हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़राह हसन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मॉडल टॉपिक लेके आई हूँ। इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि कितने टाइप्स की मॉडल्स होती हैं, किस सेंटेंस के लिए उनको एक्सप्रेस किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पर शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉडल होते क्या हैं और कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं, उनके बीच डिफरेंस क्या है। तो मॉडल को हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। इनका इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल क्या क्या होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड, शुड, मस्ट, नीड एक्सेट्रा। ये मॉडल होते हैं। इन्हें हम मॉडल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। इन्हें मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ये चलिए मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो मॉडल वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन या एडवाइस को दिखाते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि मॉडल जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका दूसरा इम्पोर्टेंट रोल क्या है वो भी बता देती हूँ। इनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। ये हमेशा किसी मेन वर्ब के साथ मिलकर के मीनिंग बदलते हैं। जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैन का कह दें, कुड का कह दें। कैन की हिंदी क्या होती है? सकना। तो इसका कोई अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये मेन वर्ब के साथ मिलकर के यूज़ करते हैं तो पूरा मीनिंग बदल देते हैं। पूरा एक नया मीनिंग बन कर के आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि आई शैल राइट ए लेटर, दे मस्ट गो देयर। यहाँ पे शैल और दूसरे एग्ज़ाम्पल में मस्ट मॉडल का यूज़ किया गया है, जो कि मेन वर्ब के साथ मिलकर के एक पूरे सेंटेंस को मीनिंग बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो गया, दो इम्पॉर्टेंट रोल हो गया इसका। अब एक और मेन इम्पॉर्टेंट रोल ये है मॉडल का कि ये अपने बाद आने वाली वर्ब को बेस फॉर्म में रखते हैं। यानी कि जो वर्ब होती है जो मॉडल के बाद यूज़ होती है उसमें एस, ई एस, आई एन जी, ई डी नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि ही कैन गो, ही कैन गो होगा, ही कैन गोज़ नहीं होगा। यानी गो वर्ब में एस या ई एस, आई एन जी, ई डी नहीं लगाएंगे जब हम मॉडल का यूज़ कर रहे हों तो। ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया कि इनका कोई अपना आ, ये बेस फॉर्म में रखते हैं वर्ब को हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका और इम्पोर्टेंट रोल क्या है? इसका इम्पोर्टेंट रोल ये है कि मॉडल की कोई एस या ई डी फॉर्म नहीं होती है। ये मेन वर्ब को बेस फॉर्म में तो रखते ही हैं, इनकी खुद के में मॉडल में एस ई डी फॉर्म नहीं होती है। यानी कह सकते हैं कि कैन का कैन, कुड का कुडेड, मे का मेज नहीं होता है। कैन है तो कैन ही होगा, कुड है तो कुड होगा, मे या मी या जो भी और दूसरे मॉडल होंगे वो उनके साथ हम एस या ई डी इस तरह की मीनिंग नहीं ऐड करेंगे उनके साथ। तो ये दो इम्पॉर्टेंट, इसका रोल बहुत ज़्यादा है कि ये वर्ब को बेस फॉर्म में रखते हैं, इनमें एस या ई एस, आई एन जी, ई डी नहीं लगता है। और दूसरा ये कि मॉडल में भी कोई एस या ई डी फॉर्म इसकी नहीं होती है। ये कैन है तो कैन होगा, कुड है तो कुड, में तो में होगा, या जो और भी मॉडल होंगे वो होगा। तो फ्रेंड्स, ये इसके इम्पोर्टेंट रोल थे। अब चलिए वन बाय वन आपको मॉडल के बारे में समझाते हैं कि उनका किस मॉडल का यूज़ कहाँ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम लेंगे कैन मॉडल, कि कैन मॉडल का यूज़ कहाँ पर होगा। तो सबसे पहला इसका यूज़ है कि ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, और वो एबिलिटी जो होती है वो प्रेजेंट एबिलिटी होती है। वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं।
एबिलिटी भी क्या हो सकती है, विच में बी फिजिकल, मेंटल और सरकमस्टेंशियल। तो एबिलिटी जो होती है वो कई तरह से हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, वो सरकमस्टेंशियल भी हो सकती है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस वर्क। ये क्या है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो ये क्या शो कर रहा है, ये फिजिकल एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्या शो कर रहा है, ये मेंटल एबिलिटी को शो कर रहा है। ही कैन फेस एनी सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंशियल एबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं पे भी एबिलिटी को शो करना होगा तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स एक और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल इसका ये है कैन का, कि कैन का अगर प्रेजेंट टेंस फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में इज एबल टू है, एम एबल टू है, आर एबल टू है। जैसे सेंटेंस अगर बहुत लंबा हो रहा है इन पैटर्न को रखते हुए, तो वहाँ पर हम इज एबल टू को ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि शी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। अब ये लंबा सेंटेंस लग रहा है तो इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैन से रिप्लेस कर सकते हैं कि शी कैन पास द एग्जामिनेशन। तो इज एबल टू की जगह पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि हम अपने सेंटेंस को छोटा भी बना सकते हैं मॉडल का यूज़ करते हुए, कैन मॉडल का यूज़ करते हुए। आगे कुड मॉडल पढ़ेंगे, आगे और भी मॉडल पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी यही रूल अप्लाई होते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है कि आई एम एबल टू डिफीट द एनिमी। इसको भी आप कैन से रिप्लेस कर दिए, आई कैन डिफीट द एनिमी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म तो था ही, अब फ्यूचर टेंस फॉर्म भी होता है। उसका भी मतलब क्या होगा कि जब कभी आप शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू जहाँ कहीं यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम उसको हम कैन से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि आई शैल बी एबल टू डू इट टमोरो। तो इसको शैल बी एबल टू को, इतनी लंबे सेंटेंस को आप कैन से रिप्लेस कर सकते हैं। शैल बी एबल टू की जगह आप कैन लिख सकते हैं, आई कैन डू इट टुमारो, मैं ही कल कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म देखा आपने, फ्यूचर टेंस फॉर्म देखा आपने। ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करता है। इसका और भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी इसका यूज़ है। ये और यूज़ क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी को। वो पॉसिबिलिटी कैसी होती है, वो जनरल पॉसिबिलिटी होती है। जनरल पॉसिबिलिटी जैसे कि आप कभी बोल सकते हैं कुछ भी, कि कोई बात है कि इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। देन दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, ये समाचार सही हो सकता है। तो एक जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन का यूज़ और कहाँ पे होता है, टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन कैसी होती है, इनफॉर्मल परमिशन होती है, वहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आप परमिशन किसी से लेंगे कि कैन आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूँ। यू कैन स्टे हियर, कैन आई यूज़ योर पेन। तो एक इनफॉर्मल परमिशन है ये, जो कि आप किसी से लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं। कहाँ पर, इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज़ करते हैं। कोई ऑफ़र हो, कोई रिक्वेस्ट हो, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट इन। ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए चेयर ला सकता हूँ बैठने के लिए। कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग कैरी कर सकता हूँ। तो इस तरह की कुछ भी एक नॉर्मल सी रिक्वेस्ट हो, तो वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए।
और हम टॉपिक के लास्ट में भी आपको एक्सरसाइज दे देंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और इसका यूज़ होता है, वो भी एक अच्छा यूज़ है कि किसी की हैबिट या नेचर को एक्सप्रेस करना हो तो वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अ पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन। एक पॉकेट मार किसी को नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, एक फिर एक फ्रॉडस्टर कैन डिसीव एनीवन। एक धोखेबाज किसी को भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे हम पॉकेट मार, धोखेबाज यानी उसकी हैबिट और नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी किसी की हैबिट और नेचर के बारे में बात करेंगे तो उसको भी हम कैन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट यूज़ हो गए कैन के। अब आपको बताते हैं कि कुड, दूसरा मॉडल कुड है। कुड का यूज़ कहाँ होगा, फिर कैन और कुड में डिफरेंस क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो यूज़ ऑफ कुड मॉडल, कुड का प्रयोग कहाँ होता है? कुड का प्रयोग पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है। कैन प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स के यूज़ में, कुड का यूज़ पास्ट टेंस फॉर्म में किया जाता है। तो पहला इसका यूज़ क्या है? टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। कैन किस एबिलिटी को बता रहा था? प्रेजेंट एबिलिटी को। कुड एक्सप्रेस करेगा पास्ट एबिलिटी को। ठीक है, तो ये बात थोड़ा आप अपने ध्यान में रखिएगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो जैसे सपोज आप एग्जांपल देख लीजिए कि ही वॉज एबल टू गेट अ जॉब। वो ये नौकरी पाने के लिए एबल था। तो अब इसको वॉज एबल टू को, जैसे भी हमने पहले इज एम आर एबल टू को रिप्लेस किया था प्रेजेंट एबिलिटी में कैन से, तो पास्ट एबिलिटी के लिए इसको हम कुड से रिप्लेस कर सकते हैं। ही कुड गेट अ जॉब। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जहाँ भी कहीं हम कुड का यूज़ कर रहे होते हैं तो उस सेंटेंस में कोई निगेटिव इम्प्लाइड भी रहता है, निगेटिव मीनिंग भी इम्प्लाइड रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि ही कुड हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता था। तो वो मेरी मदद कर सकता था मतलब उसने नहीं किया। कर सकता था का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, कि वो मेरी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया। दूसरा एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि शी कुड पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन नहीं किया। तो जहाँ कहीं भी सेंटेंस में लगे कि उसमें कुछ निगेटिव इम्प्लाइड भी हो रहा है, निगेटिव मीनिंग भी इम्प्लाइड हो रही है, वहाँ पर भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसका दूसरा यूज़ कहाँ है? ये एक्सप्रेस करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वहाँ पे भी हमने कैन का देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट था, लेकिन ये कुड जो है वो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैन आई कम इन, ये क्या है? ये कैन का यूज़ हो रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन इसी को मोर पोलाइट बनाना पड़ेगा। तो कुड आई कम इन, तो ये मोर पोलाइट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, कैन यू प्लीज पोज दीज लेटर। तो ये पोलाइट है, मोर पोलाइट करना है, बहुत ज़्यादा पोलाइट क्योंकि अपनी रिक्वेस्ट किसी से करनी है। तो कुड यू पास पोज दीज, कुड यू प्लीज पोज दीज लेटर, तो ये मोर पोलाइट हो गया। तो ठीक है, फिर आपने अभी दो यूजेस इसके देखे। एबिलिटी जो कि पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ये मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम पुट का यूज़ करेंगे। इसके बाद परमिशन, टू एक्सप्रेस परमिशन, कि कोई परमिशन कैसी हो, वो फॉर्मल हो और मोर पोलाइट हो, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो जहाँ पर मोर पोलाइट या फॉर्मल परमिशन हो तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। अब इसका एक और यूज़ क्या होता है? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ये वीकर और लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। वहाँ पे भी हमने देखा था कैन जो था वो एक जनरल पॉसिबिलिटी को बता रहा था, लेकिन ये उससे भी वीकर और सर्टेन पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये एक वीकर और एक अनसर्टेन
पॉसिबिलिटी को यूज़, लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। एक और इसका यूज़ है कि टू एक्सप्रेस कंडीशन, कोई कंडीशन अगर सेंटेंस में लग रहा हो, कोई कंडीशन वाली बात है, तो वहाँ पे भी हम कुड का यूज़ करते हैं। ये भी आप, इसको भी आप थोड़ा इस वाले यूज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ही वेयर अ मिनिस्टर ही कुड बाय एन एरोप्लेन, वो एरोप्लेन खरीद सकता था यदि वो मिनिस्टर होता। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो एरोप्लेन खरीद सकता था, लेकिन यदि वो मिनिस्टर होता तो एक कंडीशन लगी है सेंटेंस के साथ। तो जहाँ कहीं कंडीशन लगेगी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस के साथ हम कुड का यूज़ करेंगे। ही कुड हेल्प मी, दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क्ड फॉर इट, मैंने इसके लिए उससे पूछा, वो मेरी मदद कर सकता था। तो यहाँ पे भी कंडीशन लगी। तो जहाँ कहीं भी कंडीशन हो, वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्सप्रेस सजेशन, सजेशन भी देना हो, तो वहाँ पे भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो कैसे आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, यू कुड टॉक टू चेयरमैन इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड के संबंध में चेयरमैन से बात करो। तुम इस रिगार्ड के संबंध में चेयरमैन से बात करो। तो ये भी एक सजेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो उस जगह पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट यूज़ हो गए, जो मेन मेन यूज़ थे कि ये पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये परमिशन के लिए, परमिशन जो हो वो थोड़ी मोर पोलाइट हो। रिक्वेस्ट के लिए तो वो रिक्वेस्ट भी जो हो वो उस मोर पोलाइट रिक्वेस्ट जहाँ पर हो, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। कम पोलाइट हो तो कैन का यूज़ करेंगे। फिर कंडीशन कहीं सेंटेंस में दिया हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुड का। लेस और लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी दी हो, तो भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो ये 4-5 इम्पॉर्टेंट यूज़ थे जहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। अब इसका इन शॉर्ट डिफरेंस देख लीजिए कैन और कुड का, कि कैन कहाँ पे यूज़ होगा और कुड कहाँ पे यूज़ होगा। तो जैसे कि हमने बताया कि प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन, लेस पॉसिबिलिटी के लिए कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन, मोर पोलाइट हो जाएगा तो कुड, इन फॉर्म ऑफ परमिशन के लिए कैन, फॉर्म ऑफ परमिशन के लिए कुड। तो ये इसके मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस थे जो कि मैंने आपको बताए। और कैन और कुड का कहाँ पे यूज़ होता है वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपको इसकी एक्सरसाइज दे दूँगी, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।